हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टॉपिक क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए। उन क्लासेस में हमने क्या करा था, हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था। यूनिट क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसमें कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले भी बताए थे मैंने। एम एल और टी की फॉर्म में हम किसी भी फॉर्मूले को किस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको उसमें बताए थे काफ़ी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक आपके इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं किसी को भी मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो मैंने आपको बहुत सारे, तो काफ़ी सारे मैंने आपको करवा दिए थे, लेकिन कुछ आपके अभी भी बचे हैं जो आज की क्लास में हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट आपके और उनके यूजेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फिजिक्स में आपके काम करेंगे, साइंस के पोर्शन से तो ये आते ही हैं, लेकिन रीजनिंग में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपको सेपरेशन के लिए क्वेश्चन, आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दिए 4 चीजें दे दी, जैसे वोल्ट मीटर दे दिया, गैल्वेनोमीटर दे दिया, एमीटर दे दिया, उसके साथ एम्पियर दे दिया। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि अलग कौन है, सेपरेट कौन है। होता है ना क्वेश्चन ऑड वन आउट। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं और जो एम्पियर है वो एक यूनिट है, तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा ऑड है। क्लियर? तो जरा इनको ध्यान से कर लीजिएगा एक बार में, काफी सारे बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके कई सारे फॉर्मूले, कई सारी यहाँ से यूनिट्स वो क्लियर हो जाएंगे। आपको आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें कहाँ यूज होती हैं। नॉर्मली भी आपके एग्जाम, जैसे मैंने लास्ट में क्या कराया था, रडार कराया था आपको, सोनार कराया था, उनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, वो भी मैंने आपको बताई थी। यूनिट क्या क्या होती हैं ये भी बताई थी, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज की क्लास में हम उसी जो टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट और लिखते हैं। जरा उनको समझिएगा और उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस, यहाँ पर लिख देती हूँ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूजेस, यूज। क्लियर? तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि करके हम, और फिर उसके यूजेस। तो जो अब हमारा यहाँ आज की क्लास में जो फर्स्ट है, तो मैं मार्किंग नहीं कर रही कोई, मैं बस सिर्फ लिखना स्टार्ट करा रही हूँ आपको। क्लियर? तो डालिए ऊपर सिस्मोग्राफ। क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट वन इज सिस्मोग्राफ। क्या होता है सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ आपको पता भी होगा। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये क्या मेजर करता है सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ, मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। किसकी इंटेंसिटी? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है उसको मेजर करता है। और स्केल कौन सा यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये वाली टेबल बनवा रही हूँ आपको, इंस्ट्रूमेंट और उसके यूजेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। रिक्टर स्केल किस पर मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है? तो ये जो सिस्मोग्राफ है वो क्या शो करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हमें दिखाता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कम है या ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, न्यूज में जब दिखाते हैं कि इतने पॉइंट रिक्टर स्केल पे उसकी जो रीडिंग आई है 10.4 आई है, 2.4 आई है, इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा आई है, इस जगह कम आई है। तो वो किसकी मदद से पता चलता है हमें? सिस्मोग्राफ की मदद से, कि कम है या ज्यादा है। और किस पे शो करता है वो? रिक्टर स्केल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी, तो एक बार ईसीजी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इसकी फुल फॉर्म है ईसीजी की। और ये मेजर क्या करता है? ये क्या मेजर करता है? हार्ट बीट। क्या? हार्ट बीट को।
इस तरीके से देखा होगा आपने कभी, अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा इस तरीके से। इस तरीके से कुछ, ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को मेजर करता है। इस तरीके से लाइनिंग बनी होती है, उसमें शो होती है। आपने मूवीज में या टीवी वगैरह में जो कार्टून सीरियल आते हैं जो, उसमें भी देखा होगा, लेकिन आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि इस तरीके से हार्ट बीट को मेजर करते हैं। वो क्या होता है, जो वहाँ पे मशीन लगी होती है मेजर करने के लिए, वो होती है आपकी ईसीजी। क्लियर? कौन सी मशीन होती है आपकी? ईसीजी। अब नेक्स्ट आता है आपका आल्टीमीटर। क्या? आल्टीमीटर। नेक्स्ट वन इज आल्टीमीटर। आल्टीमीटर क्या करता है, ये क्या करता है, टू मेजर टू मेजर टू मेजर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट। किसको मेजर करेगा ये? हाइट को। ये आपने कहीं एक जगह और पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, हाई जो प्लेसेस होता है, जो ऊंची जगह पे जगह होती है ना, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ये हाइट को मेजर करता है कौन? अल्टीमीटर। क्या है इसको? इसको बोलते हैं अल्टीमीटर, पूरा बोलते हैं इसको अल्टीमीटर। ठीक है, और कैसे मेजर करता है, देखिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये हमने ले लिया कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी हाइट पर है, ये यहाँ पर, यहाँ से इसकी कितनी हाइट है, मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक है, ये हाइट है इसकी 10 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है। तो जब अगर हम हाइट के बेसिस पे देखते हैं, तो कौन सी एनर्जी यूज होती है हमारी? अगर कोई मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि एक हाइट पे रखा है पर्टिकुलर, तो वो इसकी कौन सी एनर्जी होगी? उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अभी आगे आएगा ना जब आपका एनर्जी वाला टॉपिक, तो उसमें और क्लियर कर देंगे कि क्या होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh में आपका m क्या होता है? mgh में m होता है, इधर लिख देती हूँ। mgh में m होता है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट g होता है आपका ग्रेविटी। और h होता है आपका हाइट। क्लियर? ये h होता है आपका हाइट। तो जो अल्टीमीटर होता है वो क्या करता है? अल्टीमीटर होता है वो इसकी हाइट को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, और हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट में? हाइट की वजह से जो एनर्जी बनेगी वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? mgh। ये न्यूमेरिकल से निकालने के लिए भी आ जाता है, जिसमें मास दिया होगा आपको, हाइट दी होगी, या फिर हाइट पूछी होगी, या फिर तीनों चीज दी होंगी, मास और हाइट दी होंगी। ग्रेविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर? तो वैसे तो 9.8 होती है ग्रेविटी की वैल्यू, 9.8, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं, है ना। जब हम यूज करते हैं इसका न्यूमेरिकल्स में तो हम 10 भी ले लेते हैं, और उस टाइम हम क्या निकालेंगे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे इन सबको मल्टीप्लाई करके। क्या? किस फॉर्मूले में रख के? mgh में रख के। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया ये सिस्मोग्राफ क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक कितनी तेजी से आया है, ये कितने धीरे आया है, उसे क्या करता है? ये चेक करता है, मेजर करता है। रिक्टर स्केल पे उसकी यूनिट शो होती है। उसके बाद ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी क्या करता है? हार्ट बीट को मेजर करता है। नेक्स्ट आपका आया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है? हाइट वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाइट कितनी है उसको मेजर करता है। क्लियर? एल्टीट्यूड्स बोल दीजिए या हाइट बोल, दोनों का मीनिंग सेम है। और हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में? पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है? mgh। ठीक है, तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा जा सकता है। अभी एनर्जी वाला चैप्टर आएगा तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देख लीजिए एक बार।
इस वाले जो ये टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंट वाला, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे किसकी यूनिट क्या होती है, इसे कैसे मेज़र करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ना आपको बेसिक बेसिक यहीं से पता चल जाएंगी, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब आता है आपका कैलोरीमीटर एंड, अब लिखते हैं आपका कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? कैलोरीमीटर क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ हीट। किसे मेजर करता है ये? मेजर या फिर ऐसे लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट, क्लियर? किसे मेजर करता है ये? हीट को मेजर करता है, जिसके कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? हीट को मेजर करता है। अच्छा, हीट की जब मैंने टेबल बनाई थी लास्ट, उसमें मैंने यूनिट लिखवाई थी। इसकी यूनिट क्या है? हीट की यूनिट क्या है? हीट की यूनिट क्या है? जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। कौन सी है? जूल। और जो बाकी यूनिट है, अदर यूनिट, बाकी यूनिट क्या थी? एक और यूनिट क्या थी हीट की? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। ऐसा यूनिट तो जूल है, और बाकी की यूनिट क्या है? कैलोरीज। क्लियर? 1 कैलोरीज में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरीज में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरीज में 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.2 जूल। क्लियर? 4.2, 1 कैलोरीज में 4.2 जूल होते हैं। क्लियर होगी सभी को ये बात? ठीक है, ये मैंने जे लिखा है। देखिए, जो कैलोरीमीटर होता है वो क्या करता है? कैलोरीमीटर होता है वो मेजर करता है हीट को। मेजरमेंट करता है किसकी? हीट की। जो मेजरमेंट होगी हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है जूल। और बाकी यूनिट क्या होती है? एक और कैलोरीज में हम हीट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है? 4.2 जूल। कितनी होती है? 4.2 जूल। क्लियर है? अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कलर मीटर। क्या बोला मैंने आपसे? कलर मीटर। ये क्या करेगा? कलर मीटर क्या करेगा? कलरीमीटर क्या? कलरीमीटर ये क्या करेगा? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कलरीमीटर जो होता है आपका वो क्या करता है? किसे मेजर करता है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी का भी कलर कैसा है उसको कौन देखेगा, कौन चेक करेगा? कलरीमीटर। कौन? कलरीमीटर। अब नेक्स्ट आता है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आपको पता होगा। देखिए, नेक्स्ट है आपका लैक्टोमीटर। अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि क्या है लैक्टोमीटर। क्या करता है लैक्टोमीटर? क्या करता है बताइए जरा। लैक्टोमीटर चेक करता है प्यूरिटी ऑफ मिल्क। क्या चेक करता है? प्यूरिटी ऑफ मिल्क। जो मिल्क है आपका वो कितना प्योर है, क्या उसमें पानी मिला हुआ है या कोई और चीज मिली हुई है, या कोई ऐसा वाइट चीज है जिसे मिला के मिक्स करके उसे और वाइट बना दिया गया है, या कोई मिल्क पाउडर या कुछ भी, जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज हैं वो कौन सी है? तो वो किसकी हेल्प से करते हैं चेक? लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर क्या करता है? प्योरिटी बताता है किसकी? मिल्क की। प्योरिटी चेक करते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। मिल्क की प्योरिटी किससे चेक करते हैं? लैक्टोमीटर से। अब एक चीज बताइए, जो मिल्क है आपका, मिल्क में शुगर कौन सी होती है? शुगर एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। वो शुगर होती है आपकी लैक्टोज। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं कि मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। तो प्रोटीन होती है कैसीन और शुगर होती है लैक्टोज। तो ये भी आपको याद रखना है। किसके अंदर? मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर शुगर होती है लैक्टोज और प्रोटीन होती है कैसीन। कौन सी? कैसीन प्रोटीन। क्लियर? सभी को समझ आ गया? अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट लिखिए एक बार। अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेटोग्राफ। क्या लिखा है मैंने? मैग्नेटोग्राफ। मैग्नेटोग्राफ। मैग्नेटोग्राफ देखिए क्या करता है ये?
मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। क्या करता है? मेजर टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। किसे मेजर करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर? कौन? मैग्नेटोग्राफ, इसका एक नाम है। अब जैसे इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन दे दीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ इन चारों में से ऑड वन आउट कीजिए, एक अलग निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप मैग्नेटोग्राफ को टिक करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ है, अलग सा है, क्या पता किसी कोई ग्राफ बन के दिखा रहा हो, और आप तीनों समझेंगे कि मीटर है, इसमें मीटर है, इसमें मीटर, तो ये क्या है, तीनों सेम है, और ये वाला अलग है, तो इसको टिक करके आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सारे क्या, ये सारे के सारे क्या है, इनमें कोई भी ऑड वन आउट नहीं है, सभी क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। तो मैग्नेटोग्राफ क्या करता है? मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? देखिए जैसे ये आपकी मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो इसके आसपास इतने इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नहीं होगा, ये बताइए। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है अगर यहाँ पर मैं लाके किसी कील को लाके रखूंगी, मैं कील ले आई छोटी सी ना, मैंने यहाँ रखी, तो वो इससे अट्रैक्ट होगी ना, फटाफट जाके इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो इसका मतलब इसके इतनी दूर पर लाने पर भी, इतनी दूरी पे लाने पर भी क्या हुआ, ये अट्रैक्ट हो गई इस मैग्नेट की तरफ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक के आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा इतना दूर भी रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो जाके फटाफट उससे चिपक जाएगा, वो अट्रैक्ट कर लेगी मैग्नेट से, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऐसा यूनिट भी एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। इसके ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। इसकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है सभी को? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बता दिया मैंने, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास थोड़ा सा उसके पास पास, मैं ये नहीं बोल रही कि मैग्नेट है तो इतनी दूर से चिपक जाएगी, नहीं, अगर आप इतनी दूर भी लाएंगे तो भी कोई भी जो आयरन वगैरह है उसको वो क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब उसके आसपास भी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ऐसा नहीं बिल्कुल पास में लाएंगे तभी चिपकेगा, हल्का सा पास लाएंगे तभी वो से अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट के थोड़ा सा आसपास क्या होती है? उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहां पर कोई भी ऐसा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आते ही वो क्या करती है? मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या है? टेस्ला। क्या नाम है इसका? टेस्ला। क्लियर है? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका वेंचुरीमीटर। क्या बोला मैंने आपसे? नेक्स्ट वेंचुरीमीटर। इसे बोलते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या करता है? मेजर करता है क्या? मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या लिखा है मैंने? वेंचुरीमीटर क्या करता है? मेजर्स फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे ये पानी है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे करके फ्लो हो रहा है ना पानी, तो जो इसका फ्लो है वो कैसा है, किस टाइप का है, उसे कौन मेजर करेगा? वेंचुरीमीटर करेगा। कितनी स्पीड से आ रहा है, कितना स्लो आ रहा है, ये हमारे यहाँ से लिक्विड आ रहा है। क्लियर? तो क्या करेगा ये लिक्विड? लिक्विड के फ्लो को मेजर करेगा। किसको? लिक्विड के फ्लो को मेजर करेगा। कौन? वेंचुरीमीटर। कौन करेगा? वेंचुरीमीटर। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोमीटर। क्या लिखा है मैंने? विस्कोमीटर। इसके नाम से ये आपको पता चल रहा होगा कुछ। क्या होता है विस्कोमीटर? क्या होता है बताइए जरा एक बार, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। विस्कोमीटर क्या होता है? ये मेजर करता है विस्कोसिटी। क्या बोला मैंने आपसे? विस्कोसिटी।
क्या मेजर कर रहा है ये? मेजर विस्कोसिटी। क्या मेजर कर रहा है? विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? क्या होता है विस्कोसिटी? बताइए जरा। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की होती है विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी, बताइए जरा। क्या बताया आपको विस्कोसिटी होता क्या है? नहीं पता? चलिए मैं बता देती हूँ। जो विस्कोमीटर होता है वो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे विस्को है, विस्कोमीटर किसे मेजर करेगा? विस्कोसिटी को। क्लियर? विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी होती है, आपने पानी लिया और आपने शहद लिया, आपने दोनों को सेम सरफेस से, यहाँ से इतनी ढलान से ऊपर से गिराना शुरू किया, तो आप मेरे को बताइए कि पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा दोनों में से? शहद? नहीं, कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ, तो जो पानी है वो नीचे पहले आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा उसके अंदर लिक्विडिटी है ना, तो वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। लेकिन जो शहद है वो आने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे आएगा, स्लोली स्लोली, और हो सकता है वो रुक भी जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी फ्लूइडिटी है, जो फ्लूइडिटी है उसकी वो कम है। इसका मतलब वो कैसा है? वो कैसा है? वो विस्कस है। कैसा है वो? विस्कस। विस्कस का मतलब हो गया, विस्कस का मतलब हो गया कि थोड़ा सा ना वो, अगर मैं आसान भाषा में आपसे कहना चाहूँ, इन जनरल अगर हम समझना चाहें, वो गाढ़ा है। वो थोड़ा सा, शहद जो है थोड़ा सा गाढ़ा है और पानी है पतला है, तो पानी तेजी से मूव कर जाएगा। और गाढ़ा है वो कौन? शहद, तो इसलिए वो धीरे धीरे करेगा। गाढ़ा है तो इसका मतलब क्या? उसके पास हाई विस्कोसिटी है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? वाटर के कंपैरिजन में। हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर? यहाँ पर हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। जो हनी है उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है वाटर से। तो हमें यहाँ पे देखना था कि विस्कोमीटर क्या करता है? विस्कोसिटी को मेजर करता है। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है, अब आपका नेक्स्ट क्या है? ऑडोमीटर। अब ऑडोमीटर बताइए। ऑडोमीटर तो आपने सुना ही होगा। एक होता है आपका ऑडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर में? और ये होते क्या है? बताइए जरा एक बार। पहले आपका है ऑडोमीटर, उसके बाद है स्पीडोमीटर। क्या होते हैं दोनों ये? बताइए जरा, जल्दी से बताइए। ऑडोमीटर स्पीडोमीटर क्या होते हैं? जो ऑडोमीटर होता है वो क्या करता है? मेजर करता है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। क्लियर? क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। आपने देखा होगा जैसे बाइक है, स्कूटी है, कार है, ऑटो है, बस है, उन सब में डिस्टेंस पता चलती है टोटल की। टोटल डिस्टेंस जो भी ये बाइक या स्कूटी है, इसने टोटल अब तक जब से निकली है नहीं, तब से अब तक इसने कितनी डिस्टेंस कर ली है। और एक होता है जिसे हम जीरो कर देते हैं फिर से, जैसे कि हम कहीं गए, हमें पता चल गया कि यहाँ से वहां तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, फिर हम वापस आए तो हमने उसे जीरो कर दिया ताकि हम कहीं और के डिस्टेंस पता, मतलब वो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। बट जो ऑडोमीटर की रीडिंग होती है उसे हम चेंज नहीं कर पाते, और उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमने टोटल डिस्टेंस अभी तक कितनी ट्रेवल करी है, तो उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, नाम क्या है इसका? स्पीडोमीटर। यानी किसे मेजर कर रहा है ये? स्पीड को। किसे मेजर कर रहा है ये? स्पीड को। मेजर स्पीड ऑफ अ व्हीकल। जो स्पीड बताता है ना, उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर।
आपने देखा होगा ऊपर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है और ऐसे रीडिंग उसकी मूव करती रहती है ऐसे, इस तरीके से, कभी 60 50, जिस स्पीड से चलेगी वो हमें बताता रहेगा कि हमारी जो व्हीकल है जिसमें हम मतलब बैठे हैं उसमें वो क्या है, कितनी स्पीड से चल रहा है, उस व्हीकल की स्पीड को बताता रहेगा कि 60 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर है, इस तरीके से। क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक मीटर। क्या बोला मैंने आपसे? इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है आपका? क्या करता है? कन्वर्जन करता है। ये कन्वर्जन किसका करता है? इलेक्ट्रिक मीटर किसका कन्वर्जन करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? किसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी में। इसे याद कैसे रखेंगे आप? देखिए अभी मैं एक और बताती फिर आपको कंफ्यूजन होगी। एक ये मैंने लिखा है डायनेमो। क्या लिखा है मैंने? ये डायनेमो। डायनेमो क्या करता है आपका? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो इसका उल्टा करता है, इसका रिवर्स करता है, इसका रिवर्स करता है। और इन कॉमन लैंग्वेज अगर हम बोलना चाहें तो ये क्या है? जनरेटर है। क्या है ये? जनरेटर। क्लियर? क्लियर है? ये है आपका जनरेटर, है ना? अब आपको पता है जनरेटर क्या करता है आपका? जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए आप याद कैसे रखेंगे, दोनों को याद कैसे रखेंगे आप? देखिए जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें क्या है आपका? यहाँ पर ई लिखा है और यहाँ पर एम लिखा है, तो इसका मतलब ई से किस में जा रहा है? एम में। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में ट्रांसफर हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। किससे किस में ट्रांसफर हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। ई एम, इलेक्ट्रिक मीटर। क्लियर? उसके बाद है आपका डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर आपने देखा ही होगा शादी वगैरह में यूज होता है लाइट के लिए, तो वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, यानी वो पेट्रोल वगैरह यूज करता है और उससे क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है। क्लियर? क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट है आपका स्टीम इंजन। क्या? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है? स्टीम इंजन क्या होता है आपका? जो हीट एनर्जी को, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी आर है आपका, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोला मैंने आपसे? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? स्टीम इंजन। कौन करता है? स्टीम इंजन। देखिए स्टीम इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी लेता है, हीट लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे आपने देखा है ना पहले के टाइम में भाप से चलती थी जो हमारी वो है रेल ट्रेन वगैरह है, वो हमारी भाप से चलती, तो क्या करते थे उसमें कोयला वगैरह डालते थे, फिर भाप बनती थी, फिर वो स्टीम जाती थी और स्टीम की वजह से क्या होती? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, यानी कि वो जो ट्रेन है वो मूव करने लग जाती थी। तो उसको हम बोलते हैं कि स्टीम इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? क्लियर है सभी को ये? अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर तो पता ही होगा सबको।
लाउड स्पीकर पता ही है सबको। लाउड स्पीकर क्या होता है, क्या करता है लाउड स्पीकर? हम इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, उसे प्रोवाइड कर देते हैं और वो क्या करता है, हमें साउंड दे देता है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ करता है वो। किसे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? लाउड स्पीकर की। तो एक बार लिख लेते हैं हम। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक बार ट्राई कीजिए, मेरे कहने से एक बार लगा के देखिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं पे करवा दूंगी वैसे, बट फिर भी आप एक बार देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितने सालों से आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है अब नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट होते हैं ना, ये हमारे स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब ये हमेशा वही रहेंगे। अगर आज ये चीज ये है, अगर लाउड स्पीकर ये काम कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हमेशा यही काम करेगा और क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा यही बनेगा। क्या कि लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? साउंड में। किसमें? साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी बोल दीजिए या साउंड, दोनों ठीक है। क्लियर? साउंड एनर्जी या फिर हम बोल देते हैं इसे साउंड। क्लियर? और अगर इसका रिवर्स करना हो, तो इसका रिवर्स करना हो, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम क्या करते हैं? माइक्रोफोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को, साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, कोई भी चैप्टर है उससे रिलेटेड है, कुछ भी आया उसमें मेजर करने का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है बिल्कुल। सभी को समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? कि आपको रेडी रहना है किसके लिए? आंसर्स बताने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब एक आपको आता है लास्ट, एक और लिख लेते हैं, क्रोनोमीटर। क्या लिखा है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है? क्रोनोमीटर क्या करता है आपका? क्रोनोमीटर करता है टू रिकॉर्ड एक्यूरेट टाइम ऑन शिप। क्या लिखा है मैंने? टू रिकॉर्ड एक्यूरेट टाइम ऑन शिप्स। शिप्स पे जाते हैं ना, शिप्स पे, शिप पे जाते हैं घूमने के लिए या फिर वैसे। तो हम क्या होते हैं? समुद्र में होते हैं। अब समुद्र में जा रहे हैं तो टाइम की वेरिएशन हो सकती है, चेंज हो सकता है टाइम। यहाँ से निकले हैं, उसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट वो करते हैं, वहां पे नहीं चल पाती। ठीक है, वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है, समुद्र का बाहर का अलग होता है। तो वहां पर जो एक्यूरेट टाइम है वो कौन बताता है? क्रोनोमीटर। कौन बताता है एक्यूरेट टाइम? क्रोनोमीटर बताता है। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए मैं यही बता देती हूँ। अगर आपने लास्ट क्लास करी है, उसको रिवाइज किया है अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप यही देखते रहेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है, क्या पूछ लिया। ठीक है, तो जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, जाके एक बार चेक करके आइए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, which of the following quantities is expressed is expressed as force per unit area, force per unit
एरिया। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा इनको आंसर करने की। ठीक है, क्लियर। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ए बी सी एंड डी। देखिए, वर्क, एरिया, वॉल्यूम एंड प्रेशर। मैं आपको इसमें एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी एक बार। बताइए जरा, आंसर बताइए फटाफट इसका। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ आपको। जिसको आंसर आ गया फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या, और अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। जिसका ठीक है वो अच्छी बात है, वो पढ़ रहा है। जिसका ठीक नहीं है वो एक बार फिर से जो पुरानी वीडियोस है उनको जाके चेक कीजिए। क्लियर। देखिए, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये किस वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है हमें। अब देखिए एक चीज बताइए, वर्क क्या होता है, वर्क, चलो वर्क को छोड़ देते हैं, पहले एक बात करते हैं एरिया। जब एरिया से डिवाइड होता है तो एरिया तो इसी यूनिट हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता एरिया, ये तो क्रॉस हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपको बताए, मैंने बताया लास्ट क्लास में, जो मैंने 2 क्लासेस करवाई है उसमें बताया है। जिसको भी याद है वो लिख दीजिए, जिसको नहीं याद वो चेक करके आइए और फिर बताइए वॉल्यूम क्या होता है। तो इसका आंसर वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स का हमारा वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। अब आता है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, या तो इसका आंसर वर्क होगा या प्रेशर होगा। तो इसका आंसर है आपका प्रेशर। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर फोर्स लगाया जा रहा है। अब मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर जगह है, इसका एरिया इतना है, उस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अभी प्रेशर लगा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, प्रेशर लगा रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर में। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रेशर। राइट आंसर क्या है, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ये मैंने आपको लिखवाया था, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है, यूनिट बताइए जरा जल्दी से। जूल, जूल किसकी यूनिट है, जल्दी से सोच के बताइए। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, उसके बाद जूल पर मिनट, जूल पर मिनट, या फिर जूल, लास्ट है आपका जूल सेकंड। क्लियर, साथ में लिखा है सेकंड और यहाँ पर डिवाइड में। बताइए जरा आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइए। बताइए आंसर। देखिए जूल तो हो नहीं सकती, जूल किसकी यूनिट है, हीट की, है ना। यूनिट बतानी है हमें प्लांक्स कांस्टेंट की, प्लांक्स कांस्टेंट बताया था आपको क्या है, तो ये तो हीट की होती है जूल, जूल तो नहीं हो सकती, जूल पर सेकंड भी नहीं है, जूल पर मिनट भी नहीं है, इसकी क्या है, जूल सेकंड, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या वैल्यू होती है, 6.626, है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है किसकी, प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following unit is smallest?
ऑप्शन which of the following units is स्मॉलेस्ट। मैंने आपको यूनिट्स लिखवाई थी ना, जैसे 10 की पावर 1 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं, इस तरीके से मैंने आपको यूनिट्स लिखवाई थी। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके एक बार चेक कर लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है ना, बताया था ना। तो जरा बताइए कौन सी सबसे छोटी है इनमें से, कौन सी सबसे बड़ी है। जो अब बेसिकली हमें इसमें छोटी बतानी है, तो ऑप्शन लिख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फर्मी एंड ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। बताइए जरा जल्दी से, इनकी मेजरमेंट भी बताइएगा किसकी क्या होती है। बताइए जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी यूनिट छोटी है और इनकी मेजरमेंट क्या होती है, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। जल्दी से बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूँ अभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए जरा, माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर। और फर्मी क्या होता है आपका 10 की पावर -15 मीटर। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, अब आप बता देंगे सबसे छोटा कौन सा है। ये कौन सा है सबसे छोटा, फर्मी, जिसकी वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -15 मीटर। क्या वैल्यू है इसकी 10 की पावर -15 मीटर। और बोलते क्या है इसे हम, फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन है वो लिख देती हूँ, और बताइए। ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। जो ओम है वो किसको मेजर करने की यूनिट है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी है आपका वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर, बताइए जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ओम। ओम किसकी यूनिट है, किसे मेजर करने की यूनिट है, इस तरीके से बनाते हैं ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। बताइए जरा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेजिस्टेंस, सेकंड है करंट, थर्ड है वोल्टेज, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सी नहीं है। जल्दी से बताइए फटाफट, किसकी यूनिट है ओम। ओम किसकी यूनिट है। सबने कमेंट कर दिया आपने आंसर्स। आइए देखते हैं, जो ओम आपकी यूनिट है वो किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। मैंने आपको करंट की, वोल्टेज, मैंने सबकी यूनिट लिखवाई है आपको, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। जो करंट की यूनिट है, करंट की यूनिट क्या बताई थी आपको, एम्पियर। क्या बताई थी करंट की यूनिट, एम्पियर। और वोल्टेज की क्या थी, वोल्टेज की क्या थी, बताइए जरा। आपको ये सब करवा दिया गया है, जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करवाया है वो सब आपको करवा दिया गया है। वोल्टेज की तो इजी थी है। वोल्टेज की क्या है, वोल्ट, वोल्ट।
और नन ऑफ दिस तो आपका ऑप्शन है। तो रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है आपकी? ओम। क्लियर है सभी को ये सभी को क्लियर हो गया? कुछ 2-3 क्वेश्चन कराएं, ज्यादा नहीं कराएं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोच लेंगे कि पीछे का क्या था, पीछे हमने क्या पढ़ा था, क्या छूट गया, क्या हमें अभी रिवाइज करना है, किसके लिए अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, किसके लिए नहीं करनी, ये सब आपको इसमें पता रहेगा, याद रहेगा। क्लियर? ये सब क्लियर हो गया सभी को? देखिए, अब यहाँ पर आपका टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो चुका है। इसमें दो चीजें थी, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट किसकी यूनिट क्या होती है, मतलब जिसे मेजर करते हैं, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सबकी यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है। यूनिट कैसे कैसे होती है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, ये भी आपको लिखवाया था। मीटर में, 10 की पावर में कौन सी क्या होती है, किसे हम किस चीज को किस में मेजर करते हैं, ये भी आपको बताया था कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है ना। जो हम रोड वाले डिस्टेंस होता है उसे किस में मेजर करते हैं, दो प्लैनेट की बीच की होती है उसे कैसे मेजर करते हैं, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, ये सब आपको पढ़ा दिया लास्ट क्लास में। उसके बाद वो हमने आपको क्या कराया था, उसके बाद हमने सारे फॉर्मूलेज लिखवाए थे, सारे मतलब टॉपिक लिखवाए थे, ये हैं यूनिट बताई थी, उसके फॉर्मूलेज लिखवाए थे, फॉर्मूलेज के बाद उसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवाए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट बताए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बताने के बाद उसके यूजेस बताए थे। यूजेस में क्या क्या कराया था आपको, उसकी यूनिट वगैरह भी बता दी थी, कहाँ यूज होता है ये भी बता दिया था, और कौन से इंस्ट्रूमेंट की फुल फॉर्म, जैसे सोनार था, रडार था, उन सबकी फुल फॉर्म भी आपको करा दी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा दिए 3-4, ये जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते, मतलब पूछे गए हैं पिछली बार, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये नए नहीं है कोई। इनको आपको बता दिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ जो अभी तक आपने पढ़ा है वो यूजफुल है आपके लिए। तो आप इतनी वीडियोस देख लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लास्ट की 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, उनको जाके चेक कीजिए, उन्हें ध्यान से समझिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।